एक ऐसे समय में जहाँ पर एक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ लोगों से छुपा कर रखते हैं, वहाँ आप अपने रिश्तों के बारे में बड़ा खुलकर बात करती हैं। इतनी सहजता आती कहाँ से है? जब ये सवाल सुष्मिता सेन से पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं अपनी लाइफ में एक सिद्धांत पर बहुत भरोसा करती हूँ। अगर आप अपनी असलियत से भागते हैं तो आप कुछ नहीं हैं। मैं ईमानदार बनी रहना चाहती हूँ। जो दिल और दिमाग में है वही कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना सीखा। आप नाराज होकर या चिढ़कर भी कोई बात कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बात खो जाती है। फिर चाहे बात मेरी प्लास्टिक सर्जरी कराने की हो, मेरे जीवन में पुरुष, विवाहित पुरुष, रिश्तों या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप बुरा मानते हैं, वो सब मेरे जीवन का हिस्सा है। अब आप लोग इससे आगे बढ़िए। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आईपीएल के फाउंडर, बिजनेसमैन और भारत सरकार की नजर में भगौड़े ललित मोदी ने देर रात एक ट्वीट किया। वो सनसनी की तरह फैला। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, परिवार के साथ मालदीव्स, सर्डिनिया का टूर खत्म करने के बाद लंदन वापस आ गए हैं। मेरी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई शुरुआत, आखिरकार एक नई जिंदगी। आज चांद के ऊपर हूँ। इस पोस्ट पर अपनी और सुष्मिता की कई रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट की। इस पोस्ट के साथ ही एक तस्वीर अपनी एक्स वाइफ के साथ, जिनका देहांत हो चुका है, वो भी लगाई। कुछ लोग हैरान हुए और कुछ ने हमेशा की तरह छिछली बातें लिखी। और ये बातें केवल ट्रोल्स या आम लोगों की तरफ से नहीं आई, बल्कि वेरीफाइड और ऑथेंटिक अकाउंट्स की तरफ से भी आई। आप पहले कुछ कमेंट्स देखिए। अनुराग माइनस वर्मा ने लिखा, कोई भी बेटर हाफ हो सकता है अगर सामने ललित मोदी हो। कहने का आशय था लड़का ललित मोदी जितना अमीर हो। प्रयाग ने लिखा, इतनी बड़ी आइटम बॉम्ब तेरे प्यार में गिरी कैसे। आकाश बैनर्जी, जिन्हें लोग द देशभक्त के नाम से जानते हैं, उन्होंने ट्वीट किया, पैसे से आप यूनिवर्स भी खरीद सकते हैं। यूट्यूबर कमाल आर खान ने लिखा, ललित मोदी ने यह पब्लिसिटी के लिए लिखा है। सुष्मिता सेन तुम्हारी बीवी नहीं है। वो अमीर लोगों को डेट करती है। वो तुम्हारे जैसे बूढ़े अंकल से शादी नहीं करेगी। पैसे लेकर कुछ दिनों में लात मार देगी। वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। राहुल रोशन ने लिखा, ललित मोदी को कुछ हिंट देना था, जैसे शशि थरूर को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम करना था। गौरव अग्रवाल ने लिखा, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। विशाल शर्मा ने लिखा, सुष्मिता के पास पैसा ही पैसा होगा। अशोक बलधाई ने कहा, पैसा बोलता है। घोस्ट राइडर नाम के यूजर ने लिखा, तुम साले खूबसूरत लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। आकाश ने लिखा, पैसे की ताकत। पुष्प सिंह ने लिखा, सुष्मिता सेन को वेश्या कहने में कोई बुराई नहीं है। इतने अफेयर होने के बाद भी शादी नहीं करती। अंकित पाल ने कहा, सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया। शिक्षक ने कहा, पैसा पास हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसे से जुड़े खूब ट्वीट आए। पैसा क्या क्या करा देता है, सब पैसों का ही खेल है। लंगूर के हाथ में अंगूर, सिर्फ पैसा मैटर करता है। इसी के साथ ललित मोदी और सुष्मिता सेन के कुछ पुराने ट्वीट भी वायरल हुए। 25 जनवरी 2011 को सुष्मिता ने ललित को धन्यवाद देते हुए कहा था, मेरा ट्विटर अकाउंट वेरीफाई हो गया है, मदद के लिए शुक्रिया ललित मोदी। ललित मोदी का भी 2013 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें सुष्मिता ने उन्हें 47वें जन्मदिन पर बधाई दी थी। ललित ने एक कमेंट में सुष्मिता को टैग करते हुए कहा था, मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। अब इन ट्वीट्स को दोबारा शेयर किया जा रहा है। स्मृति ने लिखा, यही कारण है जिस वजह से आज सुष्मिता और ललित डेट कर रहे हैं। प्रयाग ने लिखा, उम्मीद मत छोड़ो, पता नहीं कल क्या मिल जाए। वरद ने लिखा, ललित मोदी ने 9 साल इंतजार किया सुष्मिता के लिए, और यहाँ पर तुम गिव अप कर देते हो क्योंकि उसने 37 गुड मॉर्निंग मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। फेसबुक पर भी इन ट्वीट के स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा गया, सक्सेस जो आप देखते हो, रीजन जो आपको पता नहीं। एक ने कहा, मछली अब फंसी, कांटा पहले फेंका गया था। ऐसे हजारों कमेंट है, एक एक कर पढ़ूंगी तो 10 एपिसोड्स कम पड़ जाएंगे। कुल जमा बात इतनी है कि हर बार की तरह लोगों ने खूब गंध फैलाई है। बेसिकली लोगों की जो आपत्तियां हैं उनको कैटेगराइज करूं तो 4 बातें निकल कर आती है। पहली बात, पैसा हो तो आदमी को कुछ भी मिल सकता है। सुष्मिता ने पैसे के लिए ललित के साथ रिश्ता बनाया। इसमें सुष्मिता और ललित दोनों को टारगेट किया जा रहा है। ललित को एज शेम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 56 साल की उम्र में वो पार्टनर डिजर्व नहीं करते, वो तो बस पैसा है इसलिए लड़की मिल गई। ऑब्वियसली ये स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि लोगों का आशय, उनका इशारा सेक्सुअल लाइफ की तरफ भी है। दूसरी ओर सुष्मिता को गोल्ड डिगर यानी पैसों के पीछे भागने वाली बताया जा रहा है। उन्होंने ललित से पैसों के लिए रिश्ता बनाया। भाई, सुष्मिता की अपनी आइडेंटिटी है, मिस यूनिवर्स रह चुकी है, सफल करियर है। सुष्मिता ने अपने दम पर 2 बच्चियों को
गोद लिया, उनको पाला पोसा बड़ा किया बिना शादी किए, और ललित के पहले भी उनके कई लोगों के साथ रिश्ते रह चुके हैं, फिर भी आपको लगता है कि वो महिला पैसे के लिए रिश्ते में गई है। और रही बात ललित की, तो वो उनकी सेक्सुअल लाइफ और वो क्या डिजर्व करते हैं उसकी चिंता आप मत करिए। उनकी पर्सनल लाइफ में आपका जीरो टेक होना चाहिए, ये आपका अधिकार नहीं है। अब इसके साथ ना ललित पर चल रहे फ्रॉड केस को बीच में मत ले आना, मतलब वो बिल्कुल अलग मसला है, उस पर बात करिए, सवाल भी करिए और अपनी सरकारों से पूछिए कि कार्रवाई कहां तक पहुंची। दूसरी बात, सुष्मिता को वेश्या बताया जा रहा है क्योंकि उनके कई लोगों के साथ रिश्ते रहे। ऐसा कहने वालों को पता होना चाहिए सुष्मिता ने कभी अपनी लव लाइफ को सीक्रेट नहीं रखा है, नहीं कभी समाज के उस मॉरल ढांचे में यकीन किया जो कहता है कि मोहब्बत एक ही बार होती है, या फिर ये कहता है कि एक उम्र के बाद लड़की को सेटल हो जाना चाहिए, और सेटल का अर्थ शादी होता है। गूगल सर्च, मतलब बेसिक गूगल सर्च ही आपको बताता है कि सुष्मिता के 11 से 12 रिलेशनशिप्स के बारे में वो आपको बेसिक जानकारी दे देगा। लेकिन सुष्मिता ने इन रिश्तों को कभी गॉसिप का रूप नहीं देने दिया, क्योंकि उन्होंने कभी इसे छुपाया नहीं। इनफैक्ट उनके पिछले बॉयफ्रेंड रहमान उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे, जो हमारे कल्चर में एक अलग टैबू है। मगर सुष्मिता हर तस्वीर में सहज नजर आई, और उनके रिश्ते से उतना ही सहज नजर आया, मतलब उनका रिश्ता और उनका ही परिवार। बार बार प्यार में पड़ना, गलत लोगों से प्यार कर बैठना और पछताना, गलतियां करना और उनसे सीखते जाना, ये बात सुष्मिता ने कभी छुपाई नहीं। और जैसा मैंने शुरू में बताया, सुष्मिता ने खुद ही कहा था वो चीज़ें आपके लिए बुरी या गलत है, वो सब सुष्मिता की लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। आगे बढ़िए अब इससे। तीसरी बात, जो लोग इस बीच शशि थरूर को घसीट लाए और ललित मोदी का गुरु बताने लगे, वो अपनी कुंठा जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दिखाता है कि इन लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों का आभूषण है। जैसे ही पुरुष की उम्र बढ़े, उनके पास स्त्रियों की संख्या कम हो जानी चाहिए, क्योंकि उनका पौरुष कम हो रहा है, वो चुंबकीय शक्ति कम हो रही है, जिससे स्त्रियां खिंची चली आती हैं। ढलती उम्र का पुरुष तो बस लिजलिजा मांस है, सिर्फ पैसा ही है जो उसे बचा सकता है। यह भावना सिर्फ ईर्ष्या और कुंठा से उत्पन्न होती है। चौथी बात, पुराने ट्वीट उठाकर ये कह रहे हैं लोग कि ललित ने ब्लूटिक दिलाया या ललित ने 9 साल इंतजार किया, इसे उदाहरण की तरह वो पेश करके पीछे पड़े रहने या इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। इससे ज्यादा खोखला कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि हर दोस्ती रिश्ते में ही बदले, जरूरी नहीं कि ललित ने इंतजार ही किया हो, और ये भी जरूरी नहीं कि इस रिश्ते के बाद वो शादी ही करे। शादी से मुझे 2010 का वो किस्सा याद आता है, जब सुष्मिता ने अपनी छोटी बेटी को गोद लिया तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो कोई बायोलॉजिकल बेबी भी करना चाहती हैं, जिस पर सुष्मिता ने हामी भरी। ये भी कहा कि माँ बनने के लिए उनका वक्त भी निकला जा रहा है। तो उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब ये है कि वो शादी करने वाली हैं, तो सुष्मिता ने कहा, मैंने माँ बनने की बात कही है, शादी की नहीं। इस घटना के 12 साल बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आज भी कोई एक्ट्रेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड स्टेटमेंट देने के पहले कई बार सोचेगी। जिस वक्त में स्टार्स की पर्सनल लाइफ और डेटिंग की खबरें सनसनी और गॉसिप के फॉर्म में आती हैं, ऐसे वक्त में अगर कोई अपना रिश्ता या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बता रहा है, तो हमें उसे सहजता से स्वीकारना सीखना चाहिए, ना कि छिछली और घटिया बातें करके उसे गॉसिप का हिस्सा बनाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।